स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है अभी ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड, उसमें हमने ग्रुप की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स स्टडी कर लिए हैं। आज हम ग्रुप के टाइप्स, उनकी डेफिनेशन और कंडीशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करेंगे ग्रुप के टाइप, आबेली ग्रुप की। आबेली ग्रुप कह सकते हैं या हम इसे आबेलियन ग्रुप बोलते हैं। इसी ग्रुप का नाम स्टूडेंट्स क्रमविन्मय ग्रुप भी होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रुप होने के लिए 4 कंडीशन जरूरी होती हैं: समवर्तता, साहचर्यता, तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। इन चारों गुण धर्मों को संतुष्ट करने के बाद एक अरिक्त समुच्चय किसी द्विचर संक्रिया के लिए ग्रुप का निर्माण करता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आबेली ग्रुप होने के लिए किसी ग्रुप के पास एक नियम, एक गुणधर्म का पालन और होना चाहिए। उस गुणधर्म का नाम है क्रमविन्मयता। तो स्टूडेंट इसकी परिभाषा है ग्रुप जी स्टार क्रमविन्मय ग्रुप कहलाता है यदि कंडीशन है कि जी के कोई भी दो एलिमेंट्स ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, उनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। इस गुणधर्म का पालन करते ही वह ग्रुप जी स्टार क्रमविन्मय ग्रुप या आबेली ग्रुप बन जाता है। तो स्टूडेंट ये पहला टाइप हो गया। अदरवाइज ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही तो वह ग्रुप अनाबेली, अक्रमविन्मय ग्रुप या अनआबेली ग्रुप भी कहा जा सकता है। तो स्टूडेंट ये लिख दीजिए अदरवाइज, अन्यथा यदि ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, देन ग्रुप जी स्टार इज said to be अनआबेलियन ग्रुप। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, ये सभी एलिमेंट्स के लिए होनी चाहिए स्टूडेंट, वो कोई भी दो आर्बिटरी एलिमेंट हो सकते हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो उसी ग्रुप का नाम अनआबेलियन ग्रुप हो जाएगा। तो ये पहला टाइप हमने ग्रुप के लिए स्टडी कर लिया है। इसका एग्जांपल भी हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले ग्रुप का दूसरा जो टाइप है वो देख लेते हैं। दूसरा जो टाइप है स्टूडेंट, वो दिए गए समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयवों की संख्या के आधार पर होता है। जैसे कि जी स्टार ग्रुप होने के लिए हम जानते हैं जी कोई नॉन एम्प्टी सेट होता है और स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन यानी कि द्विचर संक्रिया होता है। अगर स्टूडेंट इस दिए गए नॉन एम्प्टी सेट के अंदर अवयवों की संख्या फाइनाइट यानी कि परिमित हो जाती है तो वह ग्रुप परिमित ग्रुप बन जाता है। साथ ही अगर उस जी के अंदर अवयवों की संख्या इनफाइनाइट है तो वह ग्रुप इनफाइनाइट ग्रुप बन जाता है। तो जो ग्रुप का हम नेक्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं वो इस समुच्चय के अंदर दिए गए अवयवों की संख्या पर आधारित है। तो परिभाषा लिखते हैं स्टूडेंट्स, परिमित तथा अपरिमित ग्रुप। तो कोई भी ग्रुप जी स्टार परिमित कहलाता है यदि समुच्चय जी में अवयवों की संख्या परिमित हो, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो अगर जी के अंदर, तो वह ग्रुप की कंडीशन तो इसमें फॉलो होनी चाहिए चारों। उसके साथ अगर ग्रुप के अंदर अवयवों की संख्या परिमित है तो वह ग्रुप परिमित ग्रुप कहलाता है। इसके बाद अगर इसके विपरीत कंडीशन है यानी कि जी के अंदर अवयवों की संख्या अपरिमित हो तो वह ग्रुप अपरिमित हो जाता है। तो दोबारा से हम कह देंगे अदरवाइज if number of elements
इन G इज इनफाइनाइट, B लिख देते हैं, B इनफाइनाइट, देन ग्रुप G स्टार इज सेड टू बी इनफाइनाइट ग्रुप। अब प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट्स हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा था आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा, वो एग्जाम्पल था Z+। तो Z+ के लिए उन चारों गुणधर्मों को सेटिस्फाई करता है, समवर्तता, साचर्यता, तत्समक और प्रतिलोम अवयव को। लेकिन स्टूडेंट ये जो Z है ये पूर्णांकों का समुच्चय यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि Z को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये इस तरह का सेट होता है। प्लस के लिए ये चारों गुणधर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन Z के अंदर उपस्थित अवयवों की संख्या अनंत है, अपरिमित है। तो ये जो एग्जाम्पल हमने पढ़ा था Z+, वो किसका एग्जाम्पल होता है स्टूडेंट, अपरिमित ग्रुप का। तो परिमित ग्रुप के एग्जाम्पल हम अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप्स में क्या डिफरेंस होता है। गुणधर्म ये चारों समान रखेंगे, लेकिन कंडीशन जो इनको डिफरेंट बनाती है वो है इन समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयवों की संख्या। एक डेफिनेशन हम और देख लेते हैं, उसके बाद स्टूडेंट परिमित, आबेली, अनाबेली और अपरिमित ग्रुप के उदाहरण हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक परिभाषा और देख लीजिए। और ये डेफिनेशन है किसी ग्रुप की कोटि, यानी आप कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो किसी ग्रुप का ऑर्डर वह संख्या होती है, जैसा कि हमने पढ़ा है G स्टार ग्रुप है, तो G के अंदर उपस्थित अवयवों की संख्या ही उस ग्रुप की कोटि कहलाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परिमित ग्रुप की कोटि हमेशा परिमित होगी, अपरिमित ग्रुप की कोटि हमेशा अपरिमित होगी। तो हम कह सकते हैं ग्रुप G स्टार की कोटि समुच्चय G में उपस्थित अवयवों की संख्या कहलाती है, या यूं भी कह सकते हैं कि समुच्चय G में उपस्थित अवयवों की संख्या ग्रुप G स्टार की कोटि कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने जैसा ग्रुप पढ़ा था Z+, तो उसके लिए कोटि कितनी होगी, अपरिमित, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो ग्रुप की कोटि है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप G इज सेड टू बी ऑर्डर ऑफ ग्रुप G स्टार। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसके एग्जाम्पल स्टडी कर रहे हैं। डायग्राम से हमने कल एक स्ट्रक्चर ये समझा था ग्रुप से रिलेटेड कि सबसे पहले अगर आपके पास G कोई नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन यानी कि द्विचर संक्रिया है, G के आपके पास नॉन एम्प्टी सेट, स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है, तो हम जो G स्टार डिनोट करते हैं इस तरह से, इसको हम कह सकते हैं बीजीय पद्धति यानी कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। इसको हम ग्रुपोइड भी कह सकते हैं, क्वेसी ग्रुप भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर स्टार में हम एक एडिशनल प्रॉपर्टी, बीजीय पद्धति का मतलब है सिर्फ स्टार का द्विचर होना पर्याप्त है। अब यदि G स्टार बीजीय पद्धति के साथ साथ साचर्यता यानी कि एसोसिएटिविटी का भी रूल फॉलो करें, तो फिर ये G स्टार क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्टूडेंट सेमी ग्रुप। और सेमी ग्रुप से मेरा मतलब है ग्रुप की प्रारंभ की दो स्थितियां, दो कंडीशंस। इसके बाद स्टूडेंट थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं सेमी ग्रुप में शामिल कर दूं, कौन सी प्रॉपर्टी, तत्समक अवयव का अस्तित्व या तत्समकता भी कह सकते हैं। तो तत्समक अवयव का अस्तित्व इसमें शामिल कर दिया जाए तो फिर वो सेमी ग्रुप क्या बन जाएगा, मोनोइड, यानी वह अधिक समुच्चय G उस स्टार के लिए तीन गुणधर्मों का पालन करता है, समवर्तता, साचर्यता और तत्समक अवयव का अस्तित्व। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम इसमें शामिल कर देते हैं
प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, तो फिर वही मोनोइड बन जाता है ग्रुप या समूह। वही मोनोइड क्या बन जाएगा? ग्रुप या समूह। अगर स्टूडेंट उस ग्रुप के अंदर हम एक क्रम भिन्नता गुणधर्म यानी कि कम्यूटेटिविटी जोड़ देते हैं, क्रम भिन्नता गुणधर्म और ऐड कर दें, तो वही ग्रुप क्या बन जाएगा? आबेली ग्रुप, या हम उसको कह सकते हैं क्रम भिन्न ग्रुप। इसका मतलब हुआ, ये एक स्ट्रक्चर आपको ध्यान रहेगा कि जी अगर नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार के बाइनरी ऑपरेशन होने का मतलब है समवर्तता गुणधर्म। तो जी स्टार बीजे पद्धति साचर्यता शामिल होते ही सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप में तत्समक अवयव शामिल होते ही मोनोइड, मोनोइड में प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व शामिल होते ही ग्रुप, और ग्रुप में अगर क्रम भिन्नता गुणधर्म और जुड़ जाएगा तो वह आबेली ग्रुप बन जाता है। तो इस स्ट्रक्चर से आपको याद रहेगा। अब मैं इनके एग्जाम्पल आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले देखिए, हमने एक नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या का समुच्चय ले लिया n, और n को हम सभी जानते हैं इसके अंदर 1 2 3 इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं इनफाइनाइट तक। अगर मैं आपको एक इसके अंदर द्वितीय संक्रिया प्लस प्रोवाइड कराऊं, तो हमें यह पता है कि n के कोई भी दो अवयव आपस में जुड़ के n का ही कोई ना कोई अवयव जनरेट करते हैं, यानी कि इनके बीच में प्लस ऑपरेशन लगाएंगे कोई भी दो अवयवों के बीच में, तो मिलने वाला रिजल्टेंट एलिमेंट भी n का ही होगा। इट मींस n प्लस हमारे पास बीजीय पद्धति की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि प्लस n के अंदर समवर्तता गुणधर्म का पालन कर रही है, तो n प्लस को हम बीजीय पद्धति कह सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट, इधर मैं इसी n के साथ और आपको माइनस यानी कि घटाव की संक्रिया प्रोवाइड कराऊं, तो n माइनस क्या बीजीय पद्धति होगा? तो देखिए स्टूडेंट, अगर मैंने कोई भी एग्जांपल के तौर पे 1 और 2 एलिमेंट ले लिए, इनके बीच में अगर मैं माइनस प्रोवाइड कराऊं, तो 1 माइनस 2 की वैल्यू होगी -1, और ये -1 इस n के अंदर बिलोंग नहीं करता। इट मींस n प्लस तो बीजीय पद्धति है, लेकिन n माइनस बीजीय पद्धति नहीं होगा। या फिर मैं इस माइनस की जगह कोई दूसरी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर दूं, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया n स्टार। अभी तक स्टार अननोन कोई बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन अगर n के कोई भी दो अवयव लेते हैं हम x और y, और उनके बीच में अगर ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करता हूं, तो इसका मीनिंग अगर x y अपॉन 2 हो जाता है, तो सवाल ये है कि क्या ये n स्टार बीजीय पद्धति है? तो देखिए स्टूडेंट, कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 1 और 2 या 1 और 3, तो इस बार हम ले लेते हैं 1 और 3। मान लीजिए 1 और 3 मैंने n में से एलिमेंट ले लिए, उनके बीच में मैंने लगाया स्टार बाइनरी ऑपरेशन, तो उसका मीनिंग क्या कर देगा? x स्टार y, जैसे कि दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, तो 1 इंटू 3 अपॉन 2 बना देता है, जिसका रिजल्ट आ गया 3 अपॉन 2। लेकिन ये 3/2 किसमें बिलोंग नहीं करता? n में। इसका मतलब ये n स्टार भी बीजीय पद्धति नहीं होगा। तो स्टूडेंट, इस तरह से चेक करना होता है कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन, कोई भी द्वितीय संक्रिया जो आपको प्रोवाइड की जाती है, क्या वो इस रूल का, इस कंडीशन का पालन कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको देखना है कि n प्लस n माइनस दोनों में क्या डिफरेंस है। n प्लस एक बीजीय पद्धति है, n माइनस बीजीय पद्धति नहीं है, क्योंकि माइनस जो है वो n के अंदर समवर्तता गुणधर्म का पालन नहीं कर रही। उसके बाद स्टूडेंट्स, प्लस के लिए साचर्यता गुणधर्म का पालन होगा, क्योंकि अगर n में से कोई भी 3 एलिमेंट ले लेता हूं, मान लीजिए 1 2 और उसमें मैं कर देता हूं +3, तो ये वैल्यू बराबर होगी 1 + 2 + 3 की। इस तरह से वो क्या बन जाएगा? सेमी ग्रुप बन जाएगा। प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि तत्समक अवयव कौन होता है स्टूडेंट? लास्ट क्लास में हम बात कर चुके हैं 0, और 0 किस में बिलोंग नहीं करता? n में। यानी n प्लस के लिए आपके पास सेमी ग्रुप तक की कंडीशन को ही सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह से आपको देखना है। प्लस माइनस गुणा भाग, ये तो सामान्य संक्रियाएं हैं, इनके अलावा भी आपको स्टार किसी अलग विशेष तरीके से डिफाइन करके दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं ग्रुप के अंदर। जैसे कि ग्रुप हमने पढ़ लिया था, चारों कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला ग्रुप था Z प्लस को हम ग्रुप तो जानते हैं। अब हमें ये चेक करना है कि ये ग्रुप
आबेली है या नहीं, या फिर ये ग्रुप परिमित है या अपरिमित, ये दोनों कंडीशन हमें चेक करनी है। तो हम ये जानते हैं कि जेड के कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए आप, मैंने मान लो इसको एक बार ए और बी कह दिया, तो ए प्लस बी हमेशा बी प्लस ए के बराबर आएगा। ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय तक भी परिभाषित होता है। तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, उसका उपसमुच्चय होता है जेड, यानी कि पूर्णांकों का समुच्चय। तो जो कंडीशन वास्तविक संख्याओं में फुलफिल हो रही है साचरिता की और क्रमभिन्नता की, तो उनके उपसमुच्चयों में वह जरूर डिफाइन होती है। इट मींस जेड में क्रमभिन्नता गुणधर्म का पालन हो रहा है, तो जेड प्लस ग्रुप के साथ साथ अब क्या बन गया हमारे पास, ये आबेली ग्रुप भी बन गया है। तो इसका एग्जांपल हम पढ़ेंगे। अभी परिमित और अपरिमित ग्रुप के एग्जांपल हम देखते हैं। जेड प्लस यानी कि परिमित ग्रुप का एग्जांपल हमने, अपरिमित ग्रुप का एग्जांपल पढ़ लिया। अब देखते हैं कुछ परिमित ग्रुप के उदाहरण। तो देखिए स्टूडेंट, ग्रुप को डिफाइन करने के लिए आपके पास दो चीजें होना जरूरी है, कोई अरिक्त समुच्चय और एक द्विचर संख्या। तो मैंने आपको ग्रुप की जगह पे यानी समुच्चय की जगह पे मान लीजिए इफ द सेट तो मैंने दे दिया आपको G इज इक्वल टू 1 माइनस 1 आइटा माइनस आइटा, और द्विचर संक्रिया यानी कि बाइनरी ऑपरेशन कह दीजिए, बाइनरी ऑपरेशन इज मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट ये बताना है कि क्या जी डॉट, मल्टीप्लाई को मैं डॉट से लिख देता हूं, तो ये बताना है कि इज जी डॉट बी एन अबेलियन ग्रुप। तो हमारा सवाल है कि क्या जी डॉट एक अबेलियन ग्रुप है, यानी हमें वो सारी कंडीशंस डिफाइन करके देखनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट किस तरह से होगा। आप एक संक्रिया सारणी यानी कि बाइनरी ऑपरेशन की एक टेबल बना लीजिए, जो कि बहुत हेल्पफुल होगी यहाँ पे। उसमें यहाँ पे आप संक्रिया जो दी रखी है वो लगा दीजिए डॉट या मल्टीप्लाई की फॉर्म में। इस तरफ जो सारे एलिमेंट गिवन है 1 माइनस 1 आइटा माइनस आइटा, इधर भी आप 1 माइनस 1 आइटा और माइनस आइटा लगा सकते हैं। अब इस संक्रिया सारणी में आप करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। जैसे 1 को 1 से किया 1 माइनस 1 आइटा और माइनस आइटा, इस 1 को मैंने सभी से मल्टीप्लाई करके इनके नीचे लिख दिया है। माइनस 1 1 से हुआ तो माइनस 1, यहाँ माइनस 1 से माइनस 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 1, माइनस 1 से आइटा मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आइटा, माइनस 1 से माइनस आइटा मल्टीप्लाई हुआ तो आइटा, आइटा से फिर 1 हुआ तो आइटा, माइनस आइटा, माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1, माइनस आइटा इंटू 1, माइनस आइटा इंटू माइनस 1 हो जाएगा आइटा, माइनस आइटा इंटू आइटा हो जाएगा 1, माइनस आइटा इंटू माइनस आइटा हो जाएगा माइनस 1, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस आइटा इंटू आइटा आइटा स्क्वायर, और हम ये जानते हैं कि आइटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वह माइनस 1 होती है। तो स्टूडेंट वैसे तो हमें यहाँ 16 एलिमेंट मिल गए, चारों एलिमेंट की आपस में संक्रिया कराने पर, लेकिन ये 16 के 16 एलिमेंट वो हैं जो हमें इस सेट के अंदर दिए गए हैं। इसका मतलब हमारा जो पहला रूल है, पहला जो रूल है ना क्लोजरनेस, पहला जो रूल है क्लोजरनेस, वो तो हम सारणी देखकर ही डिफाइन कर सकते हैं। सारणी में मिलने वाला प्रत्येक अवयव दिए गए समुच्चय से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्लोजरनेस डिफाइन हो गया। इसको तो हम सीधे तौर पे लिख सकते हैं। हमें समझना है स्टूडेंट, सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में हमें 3 एलिमेंट्स लेने होते हैं, आप कोई भी 3 एलिमेंट इसमें से चुन लीजिए। आर्बिट्ररी मैंने इनिशियली तीनों एलिमेंट ले लिए हैं। फॉर एग्जांपल 1 माइनस 1 और आइटा, ये तीनों एलिमेंट जी में बिलोंग करते हैं, और इन तीनों एलिमेंट्स को हम अगर इस तरह से गुणा करें 1 माइनस 1 इंटू आइटा, तो ये वैल्यू बराबर आनी चाहिए किसके, 1 इंटू माइनस 1 इंटू आइटा की। तो इसको मैं अलग से सोल्व कर रहा हूं स्टूडेंट, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू आइटा, कितना आ गया स्टूडेंट, माइनस आइटा। और इधर की साइड देखूं तो 1 इंटू पहले ब्रैकेट सोल्व होगा माइनस आइटा, और 1 इंटू माइनस आइटा कितना आ गया, माइनस आइटा। ये लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई, इसका मतलब एसोसिएटिव रूल भी
यहाँ पे फॉलो हो रहा है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, उसमें हमें देखना होता है कि वह कौन सा अवयव है इस दिए गए समुच्चय में जिसको किसी भी अवयव से गुणा करने पर गुणा किया गया अवयव ही प्राप्त हो रहा है। तो हमारे सवाल का जवाब होगा 1, जो कि एक सामान्य गुणा संक्रिया के लिए हमेशा 1 होता है। सामान्य योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव 0 होता है। तो इसको कैसे चेक करते हैं, आप यो चारों एलिमेंट लिख दीजिए 1 -1 आइटा माइनस आइटा। यहां मैं मल्टीप्लाई का सिंबल यूज कर रहा हूं और यहाँ पे मैं रिक्त स्थान रख रहा हूं जिसको हमें फुलफिल करना है। इक्वल टू कितना आना चाहिए 1, इक्वल टू कितना आना चाहिए -1, इक्वल टू कितना आना चाहिए आइटा और इक्वल आना चाहिए माइनस आइटा। तो इन सभी एंट्रीज में हमें एक एलिमेंट फिल करना है और वो एलिमेंट यूनिक होना चाहिए। तो 1 से मल्टीप्लाई किसको करूं कि 1 आ जाए 1, -1 को किससे 1 से, आइटा को 1 से, माइनस आइटा को भी 1 से। यानी यहाँ पे फुलफिल होने वाला जो एलिमेंट है वो हमारा कहलाता है आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि तत्समक अवयव। और पहले हमें ये चेक करना है कि क्या ये एलिमेंट इस सेट के अंदर गिवन है। तो हमारा जवाब है यस, 1 बिलोंग्स टू जी। 1 जी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब थर्ड प्रॉपर्टी जो है हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस वो यहाँ पे डिफाइन हो रही है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसका जवाब है स्टूडेंट 1 बिलोंग्स टू जी इस आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वह भी यहां पे डिफाइन हो रही है। फोर्थ प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, हमें चेक करना है इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। किसी भी अवयव का इनवर्स एलिमेंट वह अवयव होता है जिसको अवयव से गुणा करने पर रिजल्टेंट एलिमेंट क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट इसको कैसे चेक करेंगे, इसको चेक करने के लिए आप वैसे ही चारों एलिमेंट लिख दीजिए 1 इंटू -1 इंटू आइटा इंटू माइनस आइटा इंटू। इस बार जो बराबर में इक्वल जो एलिमेंट आएगा वो कौन होगा, आइडेंटिटी। क्योंकि इनवर्स एलिमेंट की जो कंडीशन है वो इस तरह से होती है, देखिए a स्टार x इज इक्वल टू आइडेंटिटी और वही रिजल्ट x स्टार a करने पे आना चाहिए। तो इस बार जो बराबर में आने वाला एलिमेंट है वो फिक्स है कि 1 आना चाहिए। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, -1 को -1 से, आइटा को किससे गुणा करो कि 1 आ जाए। तो जवाब होगा माइनस आइटा और माइनस आइटा को आइटा से। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स 1 का इनवर्स कौन है, 1 -1 का इनवर्स -1 आइटा का माइनस आइटा और माइनस आइटा का आइटा इनवर्स एलिमेंट होगा। और ये जो चारों इनवर्स एलिमेंट आ रहे हैं वो उन्हीं चारों में से कोई है। इसका मतलब हुआ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट की कंडीशन भी यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट भी सेटिस्फाइड। इन चारों गुणधर्मों के साथ हमने ये तो पता लगा लिया कि जी डॉट जो है वह ग्रुप है। एक चीज का जवाब तो हमें मिल गया कि जी डॉट ग्रुप है। अब हमें ये देखना है कि इस ग्रुप के साथ आबेली ग्रुप की कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही है। तो आबेली ग्रुप की कंडीशन के लिए, आबेली ग्रुप के लिए हमें फिफ्थ प्रॉपर्टी यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को और चेक करना है। तो हम ये जानते हैं कि सामान्य गुणा संक्रिया है वो वास्तविक और सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय में क्रम भिन्नता गुणधर्म का पालन करता है, ठीक है। ये पहले से भी डिफाइन है, लेकिन फिर भी हम जी के अंदर कोई भी दो अवयव ले लीजिए। जैसे मान लो हमने एक तो ले लिया -1 और एक रख लिया हमने आइटा, ताकि एक रियल नंबर हो जाएगा और एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो ये रिजल्ट बराबर ही तो आएगा आइटा इंटू -1 के। ये मेरा कोई भी आर्बिट्ररी कलेक्शन है, सिलेक्शन है एलिमेंट्स का, दोनों बार ये रिजल्ट क्या आ रहा है माइनस आइटा इक्वल टू माइनस आइटा। इसका मतलब पांचवा जो गुणधर्म है कम्यूटेटिविटी वह भी हमारे पास यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है। तो जवाब मिला जी डॉट इज ए अबेलियन ग्रुप, क्रम भिन्न ग्रुप होगा। अब सवाल है कि क्या ये जी डॉट फाइनाइट ग्रुप है या इनफाइनाइट ग्रुप। तो फाइनाइट ग्रुप होगा क्योंकि इसके अंदर उपस्थित अवयवों की संख्या 4 है।
उपस्थित अवयवों की संख्या यदि परिमित हो तो ग्रुप क्या कहलाता है? फाइनाइट ग्रुप यानी कि परिमित ग्रुप। ऐसे केस में स्टूडेंट हम ये भी लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 4, लेकिन तब लिखेंगे जब ये क्लियर हो जाएगा कि जी कोई ग्रुप है। इस तरह से डिनोट किया जा सकता है ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट दूसरा एग्जांपल देखिए, ये क्लियर है कि जी डॉट एक अबेलियन ग्रुप होगा। फाइनाइट ग्रुप के लिए एक और एग्जांपल देखिए, फाइनाइट ग्रुप के लिए एक और एग्जांपल, वैसे ही आपको दो चीजों की जरूरत होगी। एक तो आपके पास क्या होना चाहिए, कोई ना कोई सेट। तो सेट में मैंने आपको दे दिया जी और उसके अंदर अवयव दे दिए इस बार 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। साथ ही मैंने बाइनरी ऑपरेशन, तो बाइनरी ऑपरेशन दे दिया, फिर से आपको मल्टीप्लाई। एडिशन के भी बताऊंगा फाइनाइट ग्रुप में, बाइनरी ऑपरेशन मैंने दे दिया आपको मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट वैसे ही आपको कैसे चेक करना है, सबसे पहले एक टेबल बना दीजिए और ये संकीर्ण सारणी स्टूडेंट तभी बनेगी जब आपके पास यहाँ कोई फाइनाइट ग्रुप की, फाइनाइट सेट की कंडीशन हो। जेड में, एन में, इन सब में हम ये टेबल नहीं बना सकते क्योंकि अवयवों की संख्या यहाँ लिमिटेड है। जैसे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इस एग्जांपल को समझने के लिए आपको एक चीज का नॉलेज होना चाहिए कि ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, ठीक है ना। ये इकाई के 3 घनमूल होते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 इंटू 1 1 इंटू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा जब ओमेगा स्क्वायर से हुआ तो ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब कितना आ जाता है 1। उसके बाद ओमेगा स्क्वायर 1 से हुआ तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब फिर से 1। अब ओमेगा की पावर 4 आ गई, इट मींस हम ओमेगा की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब कितना होता है 1 इंटू ओमेगा। तो ओमेगा रेज टू दी पावर 4 को हम ओमेगा से भी डिनोट कर सकते हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स इस संकीर्ण सारणी में हमें अवयव 9 मिल गए, लेकिन ये 9 अवयव उन्हीं तीनों में से कोई है जो हमें सेट के अंदर गिवन है। इसका मतलब पहला जो डाउट होता है, सॉल्यूशन का जो पहला डाउट है कि दी गई संकीर्ण द्विचर है या समवर्तता गुणधर्म का पालन हो रहा है, तो फर्स्ट जो कंडीशन है क्लोजरनेस, वो यहां डिफाइन होती है। रीजन है कि संकीर्ण सारणी में मिलने वाला प्रत्येक अवयव और दिए गए समुच्चय में ही विद्यमान है। सेकंड है एसोसिएटिविटी, तो इसके अंदर हमें स्टूडेंट 3 अवयव लेने होते हैं और यहाँ पे अपने पास चॉइस भी कितनी है 3। कभी अवयवों की संख्या 2 या 1 हो तो हम एलिमेंट्स को रिपीट कर लेते हैं, लेना हमें उतनी संख्या में होगा। जैसे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दिए गए सेट के अंदर है, तो इन तीनों को अगर हम इस ऑर्डर से मल्टीप्लाई करें, आप अगर डॉट लगाएं तो डॉट भी लगा सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। देख सिर्फ ब्रैकेट की पोजीशन ट्रांसफर होती है एसोसिएटिविटी में, ना कि एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज होता है, सिर्फ ब्रैकेट की पोजीशन ट्रांसफर होती है। तो 1 इंटू ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 इंटू ओमेगा क्यूब, यहां से कितना बन गया ओमेगा क्यूब, और इधर क्या बन गया ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू 1। दोनों साइड से आ रही है इक्वल, इसका मतलब ये हुआ कि एसोसिएटिविटी रूल भी फॉलो हो रहा है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, वैसे हमें क्या चेक करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट, हमें चेक करना है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो स्टूडेंट आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा अवयव जिसको किसी भी अवयव से गुणा करने पर गुणा होने वाले अवयव की ही मान हमें आगे प्राप्त हो। तो देखिए स्टूडेंट 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, ओमेगा को किससे, ओमेगा स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि बराबर में 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मिले, तो तीनों जगह एक ही आंसर आएगा 1 1 1। तो ये जो 1 है ये किसको डिनोट करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट को, और ये 1 इस जी के अंदर भी विद्यमान है। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, वो होती है इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी में हमें चेक करना होता है इनवर्स एलिमेंट।
तो कंडीशन है कि 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी 1 आए, ओमेगा को किससे करेंगे, आइडेंटिटी 1 आए, और ओमेगा स्क्वायर को किससे करेंगे, आइडेंटिटी 1 आए। तो 1 को किससे करेंगे, 1 से, ओमेगा को किससे मल्टीप्लाई करें कि एलिमेंट 1 मिल जाए। तो इस वाले सेट में से हमारे पास चॉइस है ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से गुणा करने पर ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर को किससे करेंगे, ओमेगा से। तो 1 का इनवर्स 1, ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा। और ये जो तीनों अवयव हैं, तीनों हमारे दिए गए सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। इट मींस जी डॉट ग्रुप हो गया, जी के अंदर समवर्तता, साचर्यता, तत्समक और प्रतिलोम अवयव, ये चारों गुणधर्म सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया कि जी डॉट इज ग्रुप। इसके बाद स्टूडेंट हमें यह भी देखना है कि जी डॉट आबेली है। तो आबेली के लिए हमें कोई भी दो अवयव लेने हैं। जैसे 1 डॉट ओमेगा करूंगा तो वो वैल्यू ओमेगा डॉट 1 के बराबर आएगी, 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर लूंगा तो वो ओमेगा स्क्वायर डॉट 1 के बराबर आएगी, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर लूंगा तो वो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा के बराबर आएगी। जितनी चॉइसेस थी मैंने सारी लिख दी, और हर बार वैल्यू कितनी है, इक्वल, यानी ऑर्डर चेंज करने पर भी वैल्यू इक्वल आ रही है। इसका मतलब कम्यूटेटिवनेस का रूल फॉलो होता है। इसका मतलब अब वो ग्रुप हमें आबेलियन ग्रुप भी पता चल गया, क्योंकि वो कम्यूटेटिवनेस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो जो पांचवा गुणधर्म है वह भी यहां सेटिस्फाई हो रहा है। अब ग्रुप सवाल ये है कि ये ग्रुप फाइनाइट है या इनफाइनाइट। तो क्योंकि जी के अंदर उपस्थित अवयवों की संख्या 3 है, जो कि परिमित संख्या है, इसका मतलब ये परिमित ग्रुप का उदाहरण है। और हम ये भी बता सकते हैं इसमें ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 3, ग्रुप जी का कोटि या ग्रुप जी का ऑर्डर 3 होगा। तो ये इस प्रकार से आप परिमित ग्रुप के उदाहरण देख सकते हैं। एक छोटा एग्जांपल जिसमें मैं आपको अगर जी के अंदर अवयव देता हूं 1 - 1 और संख्या दे दूं डॉट, तो आपको ये बताना है कि ये डॉट के लिए ग्रुप होगा या नहीं, और है तो इसका ऑर्डर कितना होगा, ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, या आबेली है या अनाबेली है। तो ये स्टूडेंट जी जो है दोनों अवयव डॉट के लिए करीबन ग्रुप के पांचों गुणधर्मों का पालन करेंगे। साथ ही इसके अंदर अवयवों की संख्या 2 है, तो हम इस ऐसे ग्रुप को क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 2, यानी कि जी एक परिमित ग्रुप का उदाहरण है। अब परिमित ग्रुप में योग संक्रिया के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में रखेंगे। आज ग्रुप के कुछ एग्जांपल, इसके टाइप्स, इनको आप जरूर ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। आपका ये सपोर्ट हमें ऐसे ही मिलता रहेगा तो हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा मैटर आपको प्रोवाइड कराएंगे। ज्यादा से ज्यादा आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।